चलो एक इम्पॉर्टेंट डाउट आया है, वो सीक्वेंस डिटेक्टर से रिलेटेड है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। सर, सीक्वेंस डिटेक्टर हमारे डीडीएलडी का पार्ट है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पार्ट है, और हम लोगों को डिज़ाइन कैसे करना है वो आप बताओगे, नो डाउट उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीक्वेंस डिटेक्टर पढ़ना क्यों? मुझे सबसे पहले ये बता दो आप। सीक्वेंस डिटेक्टर का सबसे बढ़िया एप्लीकेशन होता है वेदर फोरकास्ट। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वेदर फोरकास्ट करने के लिए 5 पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करते हैं लगभग ढेर सारे पैरामीटर्स पे, लेकिन उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपके ऊपर आपने लिखे हुए। ह्यूमिडिटी रिस्पॉन्सिबल, एयर टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल, सोलर रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल, विंड रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपके पास ये 5 पैरामीटर्स हैं सर, इन पांचों पैरामीटर्स को देखने के लिए वी नीड सेंसर, हमें सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो सेंसर जो होते हैं इन पैरामीटर्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि वैल्यू है क्या, कितनी है, और उसके डिपेंडिंग हिसाब से वो देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इन पांचों पैरामीटर्स होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड करेंगे कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पैरामीटर्स को लेके बताता हूँ कैसे उनको देखना होता है, उनकी वजह से क्या जनरेट होता है, और उनको हम लोग सीक्वेंस में कैसे रखते हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो सर, एक काम करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो ह्यूमिडिटी होता है। सर ह्यूमिडिटी सेंसर मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए वी नीड वन सेंसर। कौन सा सेंसर यूज होगा? मार्केट में बहुत सारे सेंसर्स आते हैं ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, मेरा वो टॉपिक नहीं है, मुझे उसमें नहीं जाना। हाँ, आई नीड ए सेंसर, मैं ह्यूमिडिटी सेंसर ले आऊँगा और ह्यूमिडिटी सेंसर से मेजर करूँगा। मेजर करने के बाद जाहिर सी बात है कुछ डेटा आएगा। देखा यह गया है कि अगर ह्यूमिडिटी आपके और आसपास 100% के आसपास है तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो आपका ह्यूमिडिटी सेंसर है वो आउटपुट क्या देगा? हाई। इसका मतलब 100% ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से आउटपुट हाई आएगा, और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 1। दैट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि उसको कोड कर सकते हैं कि चलो 1। तो उसको किस बिट से मैंने कोड कर दिया? 1 से। और तुम्हें पता है कि ह्यूमिडिटी 100% होने का मतलब है आउटपुट आपके ह्यूमिडिटी सेंसर का वेरी हाई। हाई का मतलब है लॉजिक 1। इसका मतलब जब भी आप लॉजिक 1 ट्रीट करोगे इसका मतलब ही है कि ह्यूमिडिटी आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, ये पैरामीटर आपका ज़्यादा है। तो 5 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, और वो ही आपके सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस की बात करते हो, वेदर फोरकास्ट डिटेक्ट करने के लिए एक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो सीक्वेंस कैसे जनरेट होता है वो हम दिखाने वाली बात कर रहे हैं। सर 1 आ गया, एक सीक्वेंस मिल गया। अगर ह्यूमिडिटी 1 है, 1 मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी 100% है, तो पक्का 100% बारिश होगी। लेकिन सर यही एक पैरामीटर नहीं है, बाकी पैरामीटर्स को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं विंड वाली बात। सर विंड ऐसा पैरामीटर्स है, देखा जमुनन ये गया है कि अगर विंड नहीं है, मतलब बहुत धीमे चल रही है, तो आपकी बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो विंड वाले सीक्वेंस को मैंने क्या रखा है? 0। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये मैं सीक्वेंस किसके लिए डिटेक्ट कर रहा हूँ, किसके लिए सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ? बारिश हो। ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए सर। बिल्कुल, कौन मेजर करेगा? तुम नहीं, सेंसर। डेटा सेंसर से आएगा, अगर हाई होगा तो मैं उसको ट्रीट करूंगा 1। सर विंड अगर नहीं है, डेटा हमारा 0 आएगा, डेटा लो आएगा तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे 0। एयर टेम्परेचर, सर एटमॉस्फेयर में एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेंसर यूज करेंगे, उससे डेटा जो आएगा उससे ये पता होना चाहिए बारिश होने के लिए एयर टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। यहाँ आ जाइए, सोलर रेडिएशन। बारिश तभी होगी जब सोलर रेडिएशन कम होंगे। और लास्ट पैरामीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बारिश होनी तभी जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर तुम देखो इन पांचों पैरामीटर्स से, ये पांचों पैरामीटर्स जब ह्यूमिडिटी हाई हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो, बाकी तीनों पैरामीटर्स लो हो, तो हमें बारिश होगी, और इसका मतलब वेदर फोरकास्ट करेगा कि हाँ बारिश होने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो सीक्वेंस है ये तुम देख रहे हो कि 2 बिट 3 बिट टोटल 5 बिट सीक्वेंस है, और इसीलिए तुमको कभी कभी क्या बोला जाता है? डिटेक्ट 4 बिट सीक्वेंस, डिटेक्ट 5 बिट सीक्वेंस, डिटेक्ट 6 बिट सीक्वेंस। डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ आप डिटेक्ट करना चाहते हो, जो भी फोरकास्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़
पता करना चाहते हो उसमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को देख के डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे। ये सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं। अच्छा सर, तो हो सकता है सर कि जो ह्यूमिडिटी वाला पैरामीटर्स आपने पहले रखा है, हो सकता है ह्यूमिडिटी वाला पैरामीटर्स यहाँ पे भी हो सकता है सर। तो उस केस में जो सीक्वेंस आप बता रहे हो 1 0 0 0 1, ये बारिश होने की संभावना वाली सीक्वेंस है। हो सकता है कि ह्यूमिडिटी वाला यहाँ हो और विंड वाला आपने यहाँ रखा हो। तो ठीक तो है यार, तुम ही तो रख रहे हो, तुम ही तो सीक्वेंस को पता है ना कि ह्यूमिडिटी का सेंसर ये है, विंड का सेंसर ये है, वही एयर टेम्परेचर का बिट ये है, सारे बिट्स तो तुमको पता है ना। तो आपको पता होगा ना, मैंने ह्यूमिडिटी पहले रखा है, फिर विंड रखा है, फिर एयर टेम्परेचर रखा है, फिर एटमॉस्फेरिक सोलर रेडिएशन रखा है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। तो बारिश तभी होगी जब मुझे ये पैटर्न डिटेक्ट होगा। सर लेकिन अगर मैंने ह्यूमिडिटी वाले पैटर्न को यहाँ रख दूं और इसको यहाँ रख दूं, तो उस केस में जो पैटर्न बनेगा वो कौन सा पैटर्न बनेगा? सर आपने विंड को पहले रख दिया, ह्यूमिडिटी वाले को पहले बाद में रखा, फिर एयर टेम्परेचर को आपने रखा, फिर सोलर रेडिएशन को ना रख के आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रखा और सोलर रेडिएशन को सबसे लास्ट में रखा। तो देखो ये पैटर्न, तो आपको तो पता है ना, आप ही तो जनरेट कर रहे हो पैटर्न। आपको पता है कि अब बारिश होने की पैटर्न क्या है। इस तरह रखोगे तो ये पैटर्न होगा बारिश होने का, इस तरह अगर रखोगे तो बारिश होने का सीक्वेंस क्या है ये। तो अगर ये सीक्वेंस आप डिटेक्ट कर ले जाओ किसी भी मशीन से, तो आप बता दोगे, उस मशीन का जो आउटपुट होगा वो बताएगा हाँ भैया अलार्म लगा दो या लाइट जला दो कि हाँ भैया ये सीक्वेंस डिटेक्ट होने से अलार्म बजने लगे कि बारिश होगी, 100% बारिश होगी। अगर आपने ऐसे रखा है तो कौन सा सीक्वेंस डिटेक्ट करना चाहिए उसको? ये और ये। इसका मतलब सर ये सिंपल कहानी हुआ, जो ये सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस आप डिटेक्ट करना चाहते हो ये आप डिसाइड करते हो। किसको देख के डिसाइड करते हो? पैरामीटर्स को देख के डिसाइड करते हो। पैरामीटर्स की 2 वैल्यू ले रहे हो या 3 वैल्यू ले रहे हो, 4 वैल्यू ले रहे हो, वो तुम डिसाइड करते हो। अभी मैं बहुत बिगनर हूँ, मुझे अभी ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि हाँ और ना में खाली लिया है। मतलब ह्यूमिडिटी को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बिट से असाइन किया, या तो ह्यूमिडिटी 100% होगी या तो नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि मान लो ह्यूमिडिटी 100% और एल्स की जगह पे मान लो ह्यूमिडिटी 50% हुई, मान लो ह्यूमिडिटी 20% हुई, तो तुम भी बहुत समझदार हो कि सर 2 लोग थे, सिर्फ 100 था और बाकी थे, तो आपको उसको कोड करने के लिए 0 और 1 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोबेबिलिटी भी डिटेक्ट करूं, वेदर फोरकास्ट ऐसा करूं कि बारिश हो या ना हो, ये नहीं डिटेक्ट करना है, बारिश होने की कितनी संभावना है वो भी डिटेक्ट करूं, तो तुम जरा ध्यान से देखो। अगर ह्यूमिडिटी 100% है तो पक्का 100% बारिश होगी। अगर ह्यूमिडिटी 50% है तो पक्का 50% बारिश होने की संभावना होगी। अगर ह्यूमिडिटी 20% है तो इसका मतलब 20% होने की संभावना है। इसका मतलब ये जो ह्यूमिडिटी वाला पैरामीटर है, उसी तरह सारे पैरामीटर्स जो होंगे उनकी वेरिएशंस होंगे, उनको 4 टुकड़ों में आपने बांट दिया, 50, 100, 50, 20, 0। तो इसका मतलब इनको कोड करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ आपको 0 1 कोड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको 2 बिट लगेंगे इन चारों लोगों को कोड करने के लिए। तो आप कैसे अब कोड करोगे, ध्यान से देखना। सर अगर 100% ह्यूमिडिटी आएगी ना, तो हम लोग क्या सीक्वेंस लेंगे? वो 1 1 लेंगे। अगर आपको 50% ह्यूमिडिटी आएगी तो जो जनरेट करेगा आउटपुट वो हमारा 1 0 करेगा। अगर 20% ह्यूमिडिटी आएगी तो 0 1 डिटेक्ट होगा, और अगर 0 आ रही है तो 0 0। तो देखो आपने 4 लोगों को कोड किया है 2 बिट को यूज करके। इसका मतलब अब क्या हुआ सर, अभी क्या कर रहे थे, ह्यूमिडिटी के लिए या तो 1 लिखते थे या तो 0 लिखते थे। लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज, अगर आपको परसेंटेज डिटेक्ट करना है कि कितनी बारिश होगी कितनी नहीं बारिश होगी, इसका मतलब अब इस 1 की जगह पे आप 1 और 0 नहीं लिख सकते। सोचो अगर ह्यूमिडिटी की जगह पे 1 1 लिखा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है किसका सीक्वेंस होगा? बारिश 100% होने की संभावना। और अगर इसकी जगह पे सीक्वेंस आ गया 1 0, तो मतलब 50% होने की संभावना। इसकी जगह पे 0 1 आ गया सीक्वेंस, तो इसका मतलब 20%। और अगर 0 0 है तो इसका मतलब आपकी बारिश होने की संभावना 0 है। इसका मतलब 1 बिट की जगह पे आप 2 बिट भी यूज कर सकते हो, 3 बिट यूज कर सकते हो, 4 बिट यूज कर सकते हो, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ वेदर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो। ये जो काम मैं एक पैरामीटर के लिए कर रहा हूं ना, वही सारे पैरामीटर्स के लिए करना होता है। इसका मतलब ये विंड 0 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो सर? 0 0। इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो 100% के लिए? 0 0। इसकी जगह पे 0 0, इसकी जगह पे सर 1 1।
इसका मतलब अब जो सीक्वेंस होगा, अब वो 5 बिट का सीक्वेंस नहीं है, तुम ध्यान से देखो, अब 10 बिट का सीक्वेंस है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करना चाहते हो तो अब 10 बिट का सीक्वेंस होगा। लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ 10, इसकी जगह 10, इसकी जगह 01, इसकी जगह 01, इसकी जगह 01, इसकी जगह पे 10, इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी वो सीक्वेंस डिटेक्ट होगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला क्या सीक्वेंस है, 01, तो मतलब 2001, इसका मतलब इसकी जगह पे 01, इसकी जगह पे 10, इसकी जगह पे 10, इसकी जगह पे 10, इसकी जगह पे 01, इसका मतलब 20% प्रोबेबिलिटी। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है एल्स में अगर आपको प्रोबेबिलिटी है तो लास्ट वाली कंडीशन रखोगे, तो 10 बिट का सीक्वेंस अगर डिटेक्ट करना है तो देखो हमने कितना एक्यूरेसी इंक्रीज कर दिया। मैं परसेंटेज भी बता सकता हूँ कितनी बारिश होती है। सर कुछ लोग कहेंगे सर मुझे और एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करना है, मुझे और एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है 100, 50, 20 4 पार्ट में डिवाइड मत करो, इस पूरे रेंज को अब 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब 100 करो, 80 भी कर दो, 50 भी कर दो, 40, 20, 10, 0, तो 8 पार्ट में डिवाइड करो। 8 पार्ट को डिवाइड करोगे तो कितने सीक्वेंस लगेंगे एक बिट को कोड करने के लिए? एक बिट को कोड करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब आप अब 3 बिट से कोड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ कोडिंग विद 1। तो सिंपलेस्ट केस जो हमने समझाया था वो पहला था, या तो 0 और 1, बारिश होगी या नहीं होगी बस खाली यही मैं देखना था, इसीलिए मैंने 1010 से लेके समझाया। लेकिन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है ये डिजाइन पार्ट, ये बहुत बेसिक था, सबसे पहले किसी ने सोचा होगा तो 10 लेके सोचा होगा। लेकिन आज के करंट सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत एडवांस सोच रहे हैं, बहुत एडवांस वेदर फोरकास्ट कर दे रहे हैं, तुमको ही पता है, बिल्कुल एक्यूरेटली जज कर दे रहे हैं। एक्यूरेटली क्यों जज कर रहे हैं? क्योंकि वो ये नंबर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से सीक्वेंस बड़ी होती जा रही है, सीक्वेंस ज़्यादा डिटेक्ट करते हैं, एकदम एक्यूरेट डिटेक्ट कर लेते हो बारिश होगी कि नहीं होगी, कितनी परसेंट होगी वो सब चीज़ होगी।